वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन संधि। इसके पहले हम संधि के जो स्वर संधि है उसके पांचों टाइप्स को पढ़ा दिए हैं। स्वर संधि 5 प्रकार का जो टाइप्स था उसको हमने जो है वॉल्यूम 1, 2, 3 करके जो है पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 संधि का। संधि चैप्टर जो संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्ज़ाम के दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसे तो ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है, लेकिन बोर्ड दृष्टि में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। तो देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं संधि के दूसरे प्रकार। जो मुख्य प्रकार होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं व्यंजन संधि के पास। कहाँ पहुंच गए हैं? व्यंजन संधि। तो आइए हम लोग इसमें देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जो होता है एक स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसमें हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पूरा स्वर संधि आपको पढ़ा रखा है, जो विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम 1, 2, 3 में आपको मिलेंगे। उस सब का लिंक जो है इसके वीडियो में जो है दे दिए गए हैं। इसको देखने के बाद आप उसको भी अपना वॉच करके अपने जानकारी में बढ़ोतरी करें। यहाँ देखिए, तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला रूल हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा, यदि वर्ग के मतलब यहाँ समझना है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। कवर्ग मतलब क से लेके अंग तक। चवर्ग मतलब च वाला फैमिली, च, छ, ज, झ, य। टवर्ग कहेगा तो ट, ठ, ड, ढ, न, ये वाला सब आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे कवर्ग हम ले लिए, ये क्या ले लिए? कवर्ग। तो कवर्ग में हो गया आपका क, ख, ग, घ और क्या रहता है? अंग। तो कवर्ग का प्रथम वर्ण कहेगा तो कौन हो जाएगा? क हो जाएगा। दूसरा वर्ण कहेगा तो ख हो जाएगा। तीसरा कहेगा तो ग, चौथा घ और पांचवा कहा जाएगा अंग। ऐसे समझना है आपको। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, तीसरा हो जाए या चौथा हो जाए, चतुर्थ वर्ण रहे या य, र, ल, व में से कोई एक रहे या कोई स्वर रहे, तो इस प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है। जैसे कि माना कि कवर्गे हो गया, तो कवर्ग के प्रथम का तृतीय क्या हो जाएगा भाई? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चवर्ग के तृतीय क्या हो जाएगा? च, छ, ज हो जाएगा। तवर्ग के त, थ, द हो जाएगा। तो क्या समझे? एक बार और समझिए। यदि वर्ग के, कोनो वर्ग कह रहा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, तृतीय रहे या चतुर्थ रहे, या फिर यरल में से कोई एक रहे, या फिर कोई स्वर आ जाए, अ आ जाए, उ आ जाए, जो भी आ जाए, तो उसी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीय। आइए इस रूल को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिक् प्लस गज है, तो यहाँ देखिए क जो है कवर्ग का प्रथम है। क क्या है? प्रथम है। इसके बाद जो ग है, ग जो है कवर्ग का तीसरका है। कवर्ग का तीसरका है, बोला है तीसरका रहे या फिर चौथा रहे, किसी का भी। यहाँ पे आपको ज भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो ई रहे उसी के खानदान का हो, दूसरों के खानदान हो सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ त है, तो त के खानदान थोड़े है, नहीं है। यहाँ त है, त का खानदान है, नहीं है। स्वर है, क है, तो यहाँ भ आया। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद वाला इसी खानदान का संयोग है। तो यहाँ समझिए कि प्रथम वर्ण के बाद तीसरका रहे उस किसी का या चौथा रहे, तो उसी का जो है उस प्रथम का तीसरका हो जाता है। तो क के बाद ग आया, तो ई क जो है, ई वाला क जो आप देख रहे हैं, इस क का तीसरका क्या होता है? तो तीसरका होता है, यहाँ दिख रहा है ना जी, ग होता है। तो आधा क है तो आधे न ग लिखिएगा, ओकरा हिस्सा जितना होगा उतने न लिखिएगा जी। तो पहले दी के दी लिख दीजिए, दी। अच्छा समझ लीजिए, किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे। एकदम आपका जो है नंबर एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। इसलिए अच्छा से पहले समझिए, नंबर स्कोरिंग टॉपिक से है, यही से आपका स्कोर खड़ा करता है। ठीक है ना? इसमें नंबर सफा कटता नहीं है। तो दी के दी हो गया। क का जो है तीसरा का क्या हो जाएगा?
ग हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए ग, लेकिन ग ये पूरा है, लेकिन क तो है आधा, तो आधा के बदले आधे ना लिखिएगा जी, हाई डंटवा हटा दीजिए। तो आधा ग हो गया, आधा ग हो गया, और दिग हो गया, दिग में हाई गज जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया आपका दिग्गज। लास्ट का 2 विसर्ग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दिग्गज हो गया। ऐसे बनता है। अब समझिएगा जगत प्लस ईसा है, तो जग से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको लिख दीजिए जग, हम लिख दिए। तो किसी तवर का प्रथम है, इसके बाद कहा है कोई स्वर रहे, तो स्वर है ना कोई, तो कोई स्वर रहे तब भी इस प्रथम का तीसरका होगा, तीसरका। तो के तीसरका क्या होता है, त थ द होता है। तो आप लिखिए द, तो द लिख दिए। द स्वर रहेगा, स्वर कोई भी स्वर रहेगा तो वो जो आधा द होगा ना, आधा त के बदले आधा द, तो जो भी आधा होगा वो सौंसे हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो द आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो दीर्घाई है क्या है, दीर्घिन की है, दीर्घिन की। तो इसका बदले स्वर अपना असर दिखाएगा, ये सब इसमें जाएगा, तो दीर्घाई इधर से लग जाएगा, और स के सर जगदीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगदीश। ऐसे होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं इस तरह रहता तो इस तरह कर देते। तो जैसे आपको मिलेगा वैसे आप वहाँ पे प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ समझिए, अब सत प्लस उक्ति है, तो दंती सक लिख दिए हम। त के बदले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। अभी हमने बताया स्वर रहेगा तो उसको पूरा लिखिएगा, यानी त के तीसर का द पूरा लिखा गया। उ के मतलब हो गया ऊपर भरे इस तरह, उ कति कर दीजिए, सद उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सद उक्ति। यहाँ दिक प्लस भ्रम, तो दी के दी लिख दीजिए। क के तीसर का क्या होता है, ग हो जाएगा। आधा है तो आधे रहेगा, काहे एक बाद कोनो स्वर नहीं है बल्कि कोई व्यंजन है। आप भ्रम के भ्रम जोड़ दीजिए, दिग भ्रम हो जाएगा, दिग भ्रम हो गया। यहाँ देखिए अप प्लस जम है, तो अ से कोई दिक्कत नहीं है। प के तीसर का ब होता है, प फ ब, तो ब लिख दिए। आधा प है तो आधा ब लिखेंगे, चूँकि इसके बाद स्वर न कोई व्यंजन है, किसी वर्ग अर्थात चवर्ग का तीसरका है, तो उसमें जो है आधा वाला जो यहाँ इसके बदले आधे आएगा, तो जम के जम जोड़ दीजिए, अबजम हो गया। क्या हो जाएगा, अबजम। यहाँ देखिए दिक प्लस अंबर है, तो बहुत इजी है, बहुत पूछा है सबको। क के तीसरा का क्या होता है, ग हो गया। लेकिन है क्या आपका स्वर, तो स्वर रहने पर पूरा हो जाएगा, तो पूरा कर दीजिए। तो अभी खत्म हो गया। आधा म के मतलब पर विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे बूंदी आ जाएगा। आप चाहें तो इसका आधा भी लिख सकते हैं, दिगंबर हो गया। क्या हो जाएगा, दिगंबर। ऐसे भी हो जाएगा, ना तो हटा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए अब दूसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छे से एकदम समझते चलिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रूल कह रहा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए, क्या कह रहा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय होता है या फिर पंचम होता है। या तो तृतीय लिख दीजिए या फिर पंचम लिख दीजिए, किसका, उसी का, यानी प्रथम का तीसरका या पांचवा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए, उत प्लस नति है, तो उत प्लस नति है, तो ये प्रथम इसका क्या है, त है। तो त के पांचवा देखिएगा, यहाँ से त का तीसरका होता है त थ द होगा, अनदर पांचवा में न होगा। चूँकि ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पे पंचम का ही किया जाता है, तो आप चाहें तो नोट कर लिख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रयोग जो है पंचम वर्ण का किया जाता है। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर यूज किसका होगा, पंचम का। तृतीय का बहुत कम होता है, पंचम का ज़्यादा होता है, तो पंचम ही हम लेकर चलेंगे। तो त के पांचवा, त के पांचवा क्या होता है जी, न हो जाएगा। तो आप उ के उ लिख दीजिए, आ त के हो जाएगा आपका न। चूँकि ई आधा त है, तो आधा त के बदले आधे न आएगा ना, आधा ना आ गया। आई नति के नति जोड़ दीजिए, उन्नति हो गया। क्या हो गया, उत प्लस नति, उन्नति। यहाँ देखिए जगत प्लस नाथ, तो त है लास्ट में, जग से तो कोई दिक्कत नहीं है। त के पांचवा क्या होता है, आधा न हो जाएगा, काहे कि आधा त है, और नाथ लगा दीजिए उसमें, तो जगत नाथ हो जाएगा। यहाँ देखिए उत प्लस मुख, तो उसी प्रकार कर दीजिए। त के पांचवा क्या हो जाएगा, न, और मुख लगा दीजिए, तो उन मुख हो गया। एकदम अच्छा है, समझिए एकदम।
यहाँ जो है छू छा करे वाला बोर्ड नहीं है, छू छू के ई कर देंगे। हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, सब समझा समझा के बता रहे हैं, ज़्यादा ओरिजिनल है, ठीक है। छुआ छुई के चक्कर में ना पड़िए। यहाँ देखिए आप सट प्लस मुख, तो मूर्धन स के मूर्धन स रह दीजिए। आ ट के पांचवा क्या होता है, बड़ा न होता है ऐसा वाला। ट के पांचवा जो होता है न होता है ये वाला, तो उसका आधा न को लिखना है, क्योंकि आधा ट है तो आधा के वही डंडवा हटा देंगे हम, डंडा हट गया। अब ये मुख लगा दीजिए, सन्मुख हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, सन्मुख हो जाएगा। ये अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ समझिए, अब उत प्लस दाम, तो ऊ के ऊ कर दीजिए। आ त के तीसरका यहाँ पे जो है तीसरका चलता है, इसको स्टार पॉइंट लगा के स्पेशल आप माइंड में बैठा लीजिएगा, बहुत बुरी इसको पूछा गया है, अच्छा होश में रखिएगा इसको। तो त के तीसरका त थ द हो गया, तो द हो जाएगा। आ ये पहले से पैरा तक तो आधे द न होगा भाई, आधा त है तो आधे द होगा। आ एक द इधर है, तो द प्लस द जो होता है ना, डबल द ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो आप जो है ऐसे लिख दीजिए, चूँकि इसमें तो आकार था तो आकार लग जाएगा, उद्दा आ म के म कर दे, उद्दाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे विसर्ग रहता विसर्ग दे देते, ओला कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार लिखाएगा। सत प्लस मित्रम, तो स के स कर दीजिए। त के तीसरका क्या हो जाता है, तीसरका तो द होगा, तो सदमित्रम हो जाएगा। सदमित्रम तो बहुत कम सुनते हैं आप, सन्मित्रम हो जाएगा। तो त के आप पांचवा कर दीजिए, क्या पांचवा कर दीजिएगा, तो न हो जाएगा। आधा त है तो आधा न होगा। आ ये जो हिरसिन है ये कूद के यहाँ आ जाएगा, आ ये जाके उसमें सट जाएगा, सन्मित्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सन्मित्रम हो जाएगा। तो आपका ये इस प्रकार से शुद्ध बन गए। तो उम्मीद करते हैं दूसरा भी समझे। अब चलिए तेजी में हम लोग कहाँ, तीसरे रूल के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ कह रहा है यदि त के बाद ल आए, त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, त ही ल बन जाता है। जैसे उत प्लस लेख है तो त का बन जाएगा, ल बन जाएगा, क्योंकि त के बाद ल है। ये तोरली पढ़ते हैं, बोलते हैं ये तोरली रूल है, तोरली। ये क्या है आपका, तोरली है। यहाँ देखिए, तो वो आधा त है तो आधा त के बदले आधे लनु आएगा भाई। आई लेख जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख। यहाँ देखिए तत् प्लस लीन, तो त के बाद ल है तो ई त ल बन जाएगा। तो आधा त है तो आधा ल, आई लीन जोड़ दीजिए तो लीन हो गया, लास्ट का विसर्ग दे दीजिए। उत प्लस लाश है तो त के बदले क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। अब मैं लाश लगा, उल्लास, उल्लास के मतलब होता है खुशी। यहाँ देखिए महत प्लस लोक हो जाएगा, तो उसी प्रकार मह के मह, त के बाद ल है तो ई तवा का हो जाएगा, आधा ल का है कि आधा त है, आ लोक लगा दीजिए तो महलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महलोक। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा मतलब समझ में आया होगा। अब इस चौथे रूल को समझिए। यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग। तवर्ग समझ रहे हैं, चवर्ग, चवर्ग मतलब च फैमिली, च छ ज झ य। अब देखिए सत प्लस चरित्र, तो स के स फर्स्ट वाला से कोई मतलब नहीं है, त का बन जाएगा, च बन जाएगा। सुनिए यहाँ होश में रहिएगा, अगर च रहेगा तो त च बनेगा। यहाँ पे अगर ज रहेगा तो आपका ज बन जाएगा। अगर च रहेगा, जो भी इसके सामने रहेगा ना ओकरे लेखा बन जाता है। जैसे त के सामने ल था तो ल बन गया, तो उसी प्रकार त के सामने च है तो च बदल जाएगा। ठीक है, तो त के बाद क्या है, लास्ट फर्स्ट के मतलब लास्ट शब्द के फर्स्ट क्या है, च है, तो इस त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो आधा त है तो आधा च होगा, आधा च होगा। आई चरित्र जोड़ दीजिए तो सचरित्र हो जाएगा, शुद्ध। क्या हो जाएगा, सचरित्र। यहाँ देखिए उत प्लस ज्वल, तो ऊ के उए हो जाएगा, आ तो आपका क्या बदल जाएगा, तो ज लौक रहा है तो ज हो जाएगा। चूंकि ई आधा तो है तो आधे न ज होगा भाई। अब ज्वल जोड़ दीजिए तो उज्ज्वल जो है ऐसे लिखाता है, जिसमें दोनों ज आधा होता है। यहाँ देखिए उत प्लस चार नम, तो ऊ के ऊ हो जाएगा, त के बाद च है तो आप त का च दे दीजिए। आधा च, आधा त के बदले आधा च। काहे कि सामने च है, ये त अपने, ये च जो है इस त को अपने लेखा बना लेगा, और चा ये स्पष्ट रूप से पूरा सट जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो आपका च बन गया, तो चार नाम लगा दीजिए
तो उच्चारणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चारणम। आगे समझिए, विपत प्लस जालम, तो यहाँ से बन जाएगा एकदम इजी रूप से, वीप के लिख दीजिए और त के बाद ज लग रहा है तो आधा त के बदले आधा ज लिख दीजिए और जालम में जोड़ दीजिए, वीप जालम हो जाएगा। एकदम नॉर्मली आप समझ गए। अब रूल नंबर 5वां समझिए, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो ये म जो होता है ना वो अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार बन जाता है। जैसे सम प्लस हार, तो स के स है तो म बन गया अनुस्वार, ये तो बूंदा बन गया, ऐसा बूंदा बन गया, बूंदा बन गया अपने पहिलका वाला पर चढ़ जाएगा, तो इस पर चढ़ गया और में हार लगा दीजिए, संहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संहार। बहुत ज़्यादा इसको जो है पूछा जाता है। सम प्लस वाद, तो यहाँ पे जो है उसी प्रकार सब कर लीजिए। आपका ये जो म है क्या हो जाएगा? अनुस्वार बना, तो ये अपने पला पर चढ़ गया, ये अपने आदमिया पर चढ़ गया, तो यहाँ से वाद जोड़ दीजिए, संवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाद। उसी प्रकार यहाँ सम प्लस योग है तो संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ समझिए, सम प्लस सार, तो हो जाएगा ये म विसर्ग अनुस्वार हो गया, तो हो गया अनुस्वार और में सार जुट जाएगा, तो संसार हो गया, संसार खेला हो गया। और स्वयं प्लस वर, तो क्या हो जाएगा आपका? स्वय, और स्वय म का बन जाएगा जी बुन का, और अपने पहले का एकरा पहले य है तो य पर चढ़ जाएगा, तो स्वयंवर। स्वयंवर मतलब अपना इच्छा से वर के चुन लेना, क्या कहलाता है? स्वयंवर कहलाता है। तो ये आप समझ गए। तो उसी प्रकार अगर पूछे आपसे, जैसे इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित पूछता है, सम प्लस, यहाँ तक हो गया, जैसे सम प्लस कृति कहेगा, सम प्लस कृति रहेगा, तो क्या कर दीजिएगा? तो आप म जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सन हो जाएगा, आ एक और स अपने तरफ लेता है स, आई संस्कृति हो जाता है, स्पेशल तरीका अलग से हो जाता है, तो इसको अपना ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार संस्कृत भी हो जाता है। तो ये आपके ऐसे तो इसमें छोटे मोटे बहुत रूल है, तो उसका कोनो खास यूज नहीं है एग्जाम के दृष्टि से। ये हमने आपको 5 रूल एक जगह इकट्ठा करके हमने आपको सिखा दिया, समझा दिया। इसको अच्छे से समझ लीजिए और समझने के बाद जो है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, आपका इच्छा हो तो। आप जैसे भी हो अपने दिमाग में बसाइए, इसको जैसे भी हो सीखना होगा एकदम, और अच्छे से समझ कर इसको अपना क्लियर रखिए। इसके बाद जो है हम लोग इसका 5वां भाग में विसर्ग संधि कंप्लीटली पढ़ा देंगे, तब जाके आपके 6 से 7 नंबर आपके कंप्लीट बोर्ड में बन जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो भी चैप्टर संस्कृत का हम धीरे धीरे जल्द से जल्द एकदम तेज़ी में हम पढ़ा रहे हैं। पर डे 2-4-5 वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए ठीक है, अपना इसको क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।